औरंगजेब के नाम पर शुरू हुआ विवाद अब आगजनी में तब्दील हो गया है। नागपुर में पथराव हुआ है, आगजनी की घटना हुई है। विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब का पुतला फूंका है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पुतला फूंकने के बाद हिंसा भड़क उठी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और विवाद में 4 लोग घायल हुए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हिंसा की तस्वीरें। औरंगजेब के ऊपर दिए गए बयान के बाद से स्थितियां इतनी तनावपूर्ण हो गई हैं। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक बयानबाजियां तो हो ही रही हैं, लेकिन नागपुर में देखिए अब आग लगना भी शुरू हो गया है। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं उनके तरफ से बयान आया है कि नितिन गडकरी ने कहा है नागपुर वासियों को धीरज रखने की जरूरत है, शांति धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, अफवाह पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये तस्वीरें आप नागपुर की देखिए, ये नागपुर की तस्वीर है। महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा भड़क उठी है। नागपुर ही हेडक्वार्टर है आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। औरंगजेब के पुतले को लेकर और औरंगजेब के पहले बयान दिए जाते हैं और अबू आजमी कहते हैं कि औरंगजेब जो है वो क्रूर शासक नहीं थे। देखिए क्रोनोलॉजी है ये, वहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। उसके बाद औरंगजेब पर अलग अलग राज्यों में बयानबाजियां होती हैं और अब औरंगजेब की कब्र पर विवाद आ गया है तो आगजनी हो गई है। ये देखिए आप, गाड़ियों में आग लगा दी गई है, दो गूगल की गाड़ियां जल रही हैं और ये जो विस्फोट आपने सुना ये गाड़ियों के भीतर का विस्फोट है। ये बिल्कुल देर शाम ये घटना जो है, देर रात की घटना है। देखिए पहले दिन में विश्व हिंदू परिषद, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं आप, इस तस्वीर को देखिए, ये दिन की तस्वीर है। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब के पुतले को फूंका था। वो दिन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक दिन की तस्वीर है, दिन में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, नागपुर में औरंगजेब के पुतला को फूंका गया। कहा गया कि औरंगजेब हमारे कोई पुरातात्विक धरोहर नहीं है। और दूसरी तरफ देखिए ये विवाद इतना बढ़ गया कि देर रात होते होते लगभग 9 बजे के आसपास ये खबर आई कि हिंसा भड़क उठी है नागपुर में। 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की जा रही है। और ये नागपुर का महाल एरिया है, ये सबसे पॉश इलाकों में इसकी गिनती होती है, वीआईपी इलाकों में इनकी गिनती होती है, लेकिन महाल इलाके में इस वक्त फिलहाल पुलिस की छावनी है क्योंकि हर जगह आगजनी की घटना हो रही है, पथराव किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है कि स्थिति को नियंत्रित कर लिया जाए। नितिन गडकरी ने भी अपील की है नागपुर वासियों से कि धीरज बरतिए, इस तरीके की हिंसक गतिविधियों में संलिप्त मत रहिए। अमृत तिवारी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपको एक बार सीधे हम उनके पास भी लिए चल रहे हैं। अमृत, ये विवाद जो बयान से शुरू हुआ, इसलिए कहते हैं कि सियासत में शब्दों की मर्यादा बहुत जरूरी होती है। ये अब बतकही नहीं रह गई है, अब हिंसा भड़क उठी है। अमृत, नागपुर के सबसे पॉश इलाके में आगजनी हुई है। देखिए भारत महाराष्ट्र की सियासत में देखेंगे तो ये काफी दिन से ये हलचल चल रही थी और कई लोग इसको आगाह भी कर रहे थे कि इस मामले में अगर जो प्रभावी लोग हैं हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो ये मामला और ज्यादा जो है वो आगजनी के तौर पे तब्दील हो जाएगा। और देखिए ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। जो जिस तरह से औरंगजेब का मसला गर्म है उसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को पूरे महाराष्ट्र में जो है उन्होंने एक विरोध मार्च निकाला था। हाँ। और इसी के तहत नागपुर में भी जो है विरोध किया गया था। शिवाजी की प्रतिमा के सामने विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचे और यहाँ पे पुतला फूंका। और दूसरी तरफ जो बात एक सामने आई उसमें ये थी कि वो पुतले पे हरे रंग का वो उस पे एक कपड़ा लपेटा गया था, जिसको लेकर के जो मुस्लिम पक्ष है वो ज्यादा आग बबूला हुआ। और इसके बाद जो है जैसे ही वो लोग हटे थे वहां पे मुस्लिम पक्ष के लोग पहुंचे और उन्होंने जाकर के नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि जैसे ही वहां पे हालात जो है बिगड़ने लगे, पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि पुलिस जो है भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो है अपने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इस दौरान देखा गया कि बहुत सारी जगहों पे अफवाहों का भी बाजार गर्म हुआ। व्हाट्सएप के जरिए और दूसरी जगह इंटरनेट माध्यमों पे कुछ लोग जो है इसमें आग को भड़काने का काम करते हुए दिखाई दिया और उसमें इन्होंने इस्लाम की बेहुरमती करने के आरोप लगाए, जिसके बाद यह मामला और ज्यादा जो है वो गर्म हो गया। हालांकि अभी जो है मुख्यमंत्री ने भी जो महाराष्ट्र के हैं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही सांसद नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी लोगों से एहतियात बरतने की बात कही और कहा है कि नागपुर एक शांति वाला जो है प्रदेश है, यहाँ
यहाँ भाईचारा रहा है, लिहाजा इसको कायम रखा जाए। लेकिन सवाल भारत यही उठता है कि जब इस तरह के मामले जब उठते बिल्कुल हैं, सवाल तो देखिए बहुत बहुत सारे हैं अमृत की। सवाल यह है कि हमें अपने आपसी सद्भाव पर फक्र होना चाहिए, लेकिन हम कब्र पर सियासत करने लग गए हैं। और उससे भी बड़ी बात कि बयानबाजी में संयम क्यों नहीं बरत रहे हैं राजनेता, क्योंकि ये बयानबाजियां बाद में आगजनी हो जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा अमृत इस तमाम गतिविधि पर, तमाम घटनाक्रम पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।